हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल 10 मिनट्स डिप्लोमा में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैक का कोड इंप्लीमेंटेशन देख रहे होंगे। स्टैक यूजिंग एरे, है ना, स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्टैक क्या होते हैं, स्टैक का बेसिक एक्सप्लेनेशन, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग थ्रू आउट दिस 4 to 5 वीडियोस कवर करने वाले हैं, वो सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उधर लिंक मिल जाएगा, है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एक लाइक कर दें यार, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करें एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी तक हम लोग को क्या पता था कि स्टैक जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम लोग एरे की तरह इंडेक्सिंग कर सकते हैं। एंड ये जो टॉप जगह है इसको ओपन रखना पड़ेगा, है ना, इसको क्लोज नहीं करना है, ठीक है। इंडेक्सिंग ले सपोज 0 1 2 3 एंड 4, है ना। तो 5 एलिमेंट का 5 एलिमेंट ले सकते हैं हम लोग, एक ऐसा स्टैक बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरे, ठीक है। तो सिंपल ये मतलब हो रहा है कि अगर हम लोग एरे को डिज़ाइन कर रहे होते तो एरे कुछ इस टाइप का होता है ना, 1 2 3 4, तो दैट इज़ एरे। 0 से स्टार्ट हुआ 4 तक इंडेक्सिंग जाएगा। अच्छा, एरे में आप किसी भी इंडेक्स में किसी भी जगह आप एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। चाहे लेट्स सपोज अगर तुम लेट्स सपोज इधर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है ना। अगर तुम 4th इंडेक्स पे एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो A(4) मतलब एरे का नाम ऑफ 4 देके तुम सब्सक्रिप्ट देके तुम इधर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तुम ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज एरे का नाम है A, तो A(4) इक्वल्स टू लेट्स सपोज 5, है ना। तुम ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, तुम किसी भी जगह से, किसी भी पोर्शन से, किसी भी इंडेक्स से तुम डिलीट कर सकते हो इन केस ऑफ एरे, ठीक है। विच मीन्स यू कैन डिलीट द इंडेक्स एलिमेंट ऑफ इंडेक्स 1, है ना। यू कैन डिलीट द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट 2, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। किसी भी पॉइंट से डिलीट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट में इंसर्ट कर सकते हो। बट पॉइंट ये इसकी कि एरे खाली होना चाहिए। लेट्स सपोज इधर खाली है ना, एरे खाली है, तुम सेकेंड इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहते हो तो तुमको पहले क्या है, 10 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 9 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये वैकेंट हो गया है ना, तो तुम इधर इंसर्ट कर सकते हो। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ एरे। बट द पॉइंट इज कि हम लोग एरे की हेल्प से स्टैक बना रहे हैं, तो एरे का प्रॉपर्टी तो पूरा इधर काम में नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि स्टैक फिर कहाँ रहेगा, है ना। तो देखो स्टैक में क्या होता है, अभी बताए थे प्रीवियस वीडियो में, तो अगर आप लोग नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो को देखो, कंप्लीटली वॉच करो, फिर ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। अभी बताया था पिछले वीडियो में, हम लोग बताए थे कि जो स्टैक का ऑपरेशन होता है वो सिर्फ इसी एंड से होगा, मतलब इसी एंड से इंसर्शन होगा, इसी एंड से डिलीशन होगा। किसी दूसरे इंडेक्सिंग से तुम इसको डिलीट नहीं कर सकते। सिंपल सा बात ये है, विच मीन्स कि यू कैन नॉट डिलीट इंडेक्सिंग 1 बिफोर डिलीटिंग, आई मीन विदाउट डिलीटिंग 2 3 और 4, समझ रहे हो। मतलब 4 3 2 को तुम डिलीट ना करके तुम फर्स्ट इंडेक्स को डिलीट नहीं कर सकते एलिमेंट को, है ना। पहले तुमको 4 3 2 इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट करना पड़ेगा, फिर 1 तुम डिलीट कर सकते हो, है ना। ये जो स्टैक में हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, अभी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कुछ ऑपरेशंस हम लोग बेसिकली स्टैक में परफॉर्म कर रहे होंगे। दैट इज पुश ऑपरेशन, पुश फंक्शन, दैट इज पॉप फंक्शन फॉर डिलीशन, पिक फंक्शन फॉर डिस्प्लेइंग द टॉप एलिमेंट, मतलब टॉप में कौन सा एलिमेंट है वो देखने के लिए पिक फंक्शन, है ना। इज एम्प्टी भी हम लोग लगा सकते हैं चेक करने के लिए स्टैक खाली है कि नहीं है। इज फुल भी हम लोग लगा सकते हैं चेक करने के लिए कि स्टैक फुल है कि नहीं है, ठीक है। और डिस्प्ले फंक्शन भी हम लोग लगा रहे होंगे टू डिस्प्ले द एलिमेंट। देखो ये जितने भी मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना, ये जितने भी तुम फंक्शन देख रहे हो ये सब कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, तो मतलब तुमको खुद से बनाना होगा, ठीक है। चलो अब डिटेल में घुसने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक सी का नॉलेज, थोड़ा बहुत बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ, ठीक है। 2 to 3 मिनट्स में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले बात तो ये है कि ये जो तुम फंक्शन पढ़ोगे, है ना, तो फंक्शन क्या होता है एक्चुअल में, थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन दे के हम लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। देखो फंक्शन क्या होते हैं कि कुछ पीस ऑफ कोड होते हैं जिसको तुम एक फंक्शन के नाम देते हो। जैसे मान के चलो कि तुम ऐसा कोड लिख रहे हो कि 2 + 2, हाँ, या फिर मतलब किसी भी 2 डिजिट का तुम समेशन कर रहे हो, ठीक है। तो यूजर देगा 4 5 जो भी यूजर 2 इनपुट देगा, तो तुम उसका समेशन करके दे दोगे, तुम उसका ऐड करके उसका रिजल्ट दे दोगे। तो ये जो तुम दो नंबर का ऐड करने के लिए जो तुम पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखे हो उसको तुम एक कर रहे हो, एक फंक्शन के अंडर डाल रहे हो, ठीक है। तो जो फॉर द नेक्स्ट जो यूजर, मतलब दूसरे यूजर जो यूज करेगा तो फिर सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर लेगा और ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट निकल जाएगा। बिहाइंड द सीन काम चल रहा है, बिहाइंड द सीन तुमने कोड लिख के रखे हो, ठीक है। जब फंक्शन मतलब कुछ पीस ऑफ कोड जिसका एक स्पेसिफिक काम होगा। जैसे तुम प्रिंटफ फंक्शन यूज कर रहे हो ना, तो उसका काम क्या है, प्रिंट करना। जैसे तुम स्कैनफ फंक्शन यूज करो, उसका काम क्या है, स्कैन करना,
ठीक है, यूजर से इनपुट लेना, ठीक है। चलो अब यहीं से एक चीज डिराइव होते हैं कि ये जो फंक्शन होते हैं ना, ये जो फंक्शन एक चीज डिराइव होते हैं, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यूजर डिफाइंड, एक होते हैं प्री डिफाइंड, है ना। आई होप इतना तुमको पता है। यूजर डिफाइंड मतलब जो पहले से डिफाइंड नहीं था, तुम अपने से बना रहे हो। जैसे ये जो पुश पॉप पिक, ये जितने भी तुम बनाओगे ये तुम अपने से बनाओगे, ठीक है, समझ रहे हो। और प्री डिफाइंड मतलब किसी ने ऑलरेडी उसको डिफाइन कर चुके हैं, तुम सिर्फ उसको यूज कर रहे हो। जैसे प्रिंटफ फंक्शन, तुम फंक्शन तो यूज कर रहे हो ना, अब प्रिंटफ के पीछे जो कोड लिखा है वो तुम थोड़ी ना लिख रहे हो, तुम सिर्फ प्रिंटफ फंक्शन को यूज कर रहे हो। दैट इज बट उसको किसी ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, उसको किसी ने ऑलरेडी कोड करके रखा है, दैट इज प्री डिफाइंड फंक्शन। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से और 2-3 पॉइंट डिराइव होते हैं, दैट इज फंक्शन डेफिनेशन। बोलो ना फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन आएंगे, क्या होते हैं, एक एक करके 2 लाइन करके एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है यार, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अच्छा चलो, अब फंक्शन डेफिनेशन के बाद आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर आते हैं फंक्शन कॉल, है ना, फिर आता है फंक्शन कॉल। अच्छा, ये तीनों चीजें क्या होते हैं वो पहले समझो, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली कोड में घुसेंगे। चलो देखो, फंक्शन डेफिनेशन ये होता है कि तुम फंक्शन के बीच, फंक्शन को डिफाइन करने में जो तुम कोड लिख रहे हो, है ना, कि मेरा फंक्शन ऐसे काम करेगा, मेरा फंक्शन 2 नंबर को लेगा और फिर इसको ऐड कर ऐसे ऐड करेगा, ठीक है। तो ये जो तुम कोड लिख रहे हो फंक्शन के बीच में, दैट इज नोन एज फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, मतलब तुम अपने तरफ से उसको डिफाइन कर रहे हो, है ना, ठीक। चलो वो हो गया फंक्शन डिफिनेशन। चलो अब आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। अब देखो ये तुम तो फंक्शन बना रहे हो, कहां पे बना रहे हो, लेट्स सपोज हम लोग सी में कर रहे हैं ना डेटा स्ट्रक्चर, तो सी में तुम फंक्शन को कोड कर रहे हो, है ना, ठीक है, कोड तो कर रहे हो। अब कंपाइलर को बताना होगा ना कि जी मेरे पास एक फंक्शन है। जैसे तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो ना, कि कंपाइलर को ये बता रहे हो कि मुझे ये वेरिएबल चाहिए, इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए, तो वो उस हिसाब से उसका डेटा टाइप दे देता है, उस हिसाब से उसका साइज वाइज मेमोरी दे देता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो विच मीन्स कि कंपाइलर को तुमको बताना होगा, डिक्लेयर करना होगा कि मेरे पास ये फंक्शन है। सो दैट इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। तुम उसको डिक्लेयर कर रहे हो कि कंपाइलर को समझ में आए कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन डिक्लेरेशन के 2 प्रोसेस होते हैं, आए देंगे, ठीक है। अब देखो फंक्शन कॉल क्या होता है। देखो फंक्शन तुम डिफाइन कर लिए हो, फंक्शन डिक्लेयर भी कर लिए हो, फंक्शन की यूज करोगे ना, तो फंक्शन की यूज करने के टाइम में तुम सिर्फ फंक्शन को नाम को कॉल करोगे, फंक्शन को बुलाओगे, जी फंक्शन मैं तुमको ये दो नंबर देता हूं, फिर उसको ऐड करके मुझे रिजल्ट दो। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द नोन एज फंक्शन कॉल, ठीक है। जैसे तुम प्रिंटफ को कॉल कर रहे हो, प्रिंटफ फंक्शन को तुम कॉल कर रहे हो, उसके अंदर पैरामीटर डबल कोट के अंदर दे रहे हो, फिर उसका आउटपुट निकाल रहे हो, है ना। तो क्या तुमने प्रिंटफ को डिफाइन किया? नहीं किया। क्या तुमने प्रिंटफ को डिक्लेयर किया? नहीं किया। तुम प्रिंटफ को सिर्फ कॉल कर रहे हो, है ना। अब ये मत बोला कि प्रिंटफ का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, डेफिनेशन नहीं हुआ। डेफिनेशन डिक्लेरेशन ऑलरेडी हेडर फाइल में मौजूद है, सी लाइब्रेरी में मौजूद है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तुम सिर्फ उसको कॉल कर रहे हो प्रिंटफ को, जैसे तुम स्कैनफ को कॉल करो, ठीक उसी हिसाब से तुम पुश फंक्शन को किसी और जगह डिफाइन करोगे एंड मेन फंक्शन के अंदर तुम उसको कॉल करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इतना ही समझो ना यार, बाद में हम कोड में डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे की हेल्प से स्टैक बना रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, इधर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दो। हम लोग का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए वो पहले देख लो। हम लोग एक एरे चाहिए, ठीक है। साइज होगा कुछ इधर, ठीक है, अभी के लिए हम लोग कैपिटल एन दे रहे हैं, कुछ भी साइज होगा, ठीक है। तो हम लोग एक एरे चाहिए और कुछ चाहिए और एक वेरिएबल चाहिए, दैट इज नोन एज टॉप। अभी हम लोगों ने इसको नाम दिया है टॉप, तो तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। अब टॉप क्या होता है ना, ये वेरिएबल क्यों चाहिए, पहले इसको समझते हैं। देखो यार, अगर हम लोग एरे को बिल्ड कर रहे हैं तो एरे कुछ इस टाइप का होता है। अब इसी एरे को हम लोग वर्टिकली कर दे रहे हैं और इसका जो टॉप एंड है इसको हम लोग ओपन कर दे रहे हैं और इसको हम बोल रहे हैं कि ये स्टैक बन गया, ठीक है। अब देखो एरे का इंडेक्सिंग होता है, मतलब अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो 0 1 2 एंड 3, तो 0 से 3 तक इसका इंडेक्सिंग चल रहा है। और स्टैक में भी वैसे ही होगा, 0 इंडेक्स 1 2 एंड 3, है ना, ऐसे इंडेक्सिंग काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बट एरे में क्या होता है कि एरे में हम किसी भी इंडेक्स में हम इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स से हम डिलीट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ स्टैक हम लोग एक ही एंड से डिलीट करेंगे, एक ही एंड से इंसर्ट करेंगे, दैट इज द टॉप एंड, ठीक है। टॉप पोर्शन से हम लोग इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को बीच में भी किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो उसका ऊपर जितने भी एलिमेंट है उसको डिलीट करो, फिर उसको डिलीट कर सकते हो, है ना। तो पॉइंट ये है कि इधर स्टैक में हम लोग को एक इंडेक्सिंग वाला एक वेरिएबल चाहिए जो इंडेक्स करेगा कि अभी टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट किस इंडेक्स में है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं। हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए जो पॉइंट करेगा हम लोगों को टॉप मोस्ट वेरिएबल को, है ना, जो पॉइंट करेगा टॉप मोस्ट एलिमेंट इन स्टैक, ठीक है। क्या बता रहा हूं, एक वेरिएबल चाहिए जो पॉइंट करेगा टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक।
स्टैक में लेट्स सपोज इधर इधर 1 है, इधर 5 है, तो इंडेक्स शुड बी, तो वेरिएबल शुड पॉइंट टू दिस इंडेक्स। तो इस वेरिएबल में इंडेक्स स्टोर होगा। इंडेक्स स्टोर होगा किस चीज का? टॉप मोस्ट एलिमेंट का। टॉप मोस्ट एलिमेंट कहाँ है? 1 इंडेक्स पे है, तो इधर इधर जो वेरिएबल है इसका इधर 1 स्टोर होगा। तो विच मीन्स ये जो इंडेक्सिंग देख रहा हूं ना, ये जो इंडेक्सिंग वेरिएबल मैं बता रहा हूं, इसी को ही मैं एक नाम दे रहा हूं, दैट इज द टॉप। तुमको स्टैक में एक इंडेक्सिंग के लिए एक वेरिएबल चाहिए जो डिनोट करेगा कि अभी मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा इंडेक्स में है। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग? टॉप को -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बताते हैं। टॉप को हम लोग क्या कर रहे हैं? -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब क्यों? देखो 0 से 3 तक ये सब कुछ वैलिड इंडेक्सिंग है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट इधर होगा, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? तो इसका एक इनवैलिड इंडेक्सिंग ले रहे हैं, दैट इज द -1, विच मीन्स कि इधर कोई एलिमेंट नहीं है। तो इनिशियली हम लोग टॉप को इनिशियलाइज कर रहे हैं -1 के साथ, विच मीन्स स्टैक में अभी कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, बोलो बात समझ में आया कि नहीं यार? तो विच मीन्स तुम जितने भी स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, चाहे वो तुम्हारा पॉप हो जाए, पुश हो जाए, चाहे वो इज एम्प्टी हो जाए, है ना, तो सभी में ये जो टॉप वेरिएबल मैंने लिए हैं, है ना, तो ये सभी फंक्शन में ये काम में आएगा। ठीक है, सभी फंक्शन में काम में आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में क्या क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए था हम लोग कोड करने के लिए, ठीक है, वो सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि तुम फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग पुश एंड पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, पुश एंड पॉप फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे, कैसे हर एक लाइन ऑफ कोड को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम लोग बाकी का ऑपरेशन, एंड देन उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल वीडियो देख के, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देख के स्टैक को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिक प्री रिक्विजिट्स क्या क्या चाहिए है, ठीक है, वो सब कुछ हम लोगों ने बता चुके हैं। ठीक है, अगर तुमको और भी जानना है किसी भी टॉपिक पे, लाइक कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चंस। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।